नमस्ते मेरे भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? ओके। हाँ जी। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं जी? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा सवालों पर अटैक करेंगे, टाइप वाइज टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप मुझे आज की क्लास में समझाने हैं। लेंदी चैप्टर है यार, ये लेंदी चैप्टर है, उतना मजेदार भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। एमटीएस का आज की क्लास का टाइप नंबर 1, एक एक लैंग्वेज पे एक एक सवाल लेंगे। टाइप नंबर 1, a train cover a certain distance in 3 hours. If the track management is improved, an increase in the speed of train by 10 km per hour is possible, which can reduce the above journey time by 30 minutes. Find the initial speed of train. बहुत बढ़िया है मेरे प्यारे भाई। देखो, सवाल में बोला है कि एक ट्रेन कुछ दूरी को 3 घंटे में कवर करती है। एक ट्रेन जो है कुछ दूरी को 3 घंटे में कवर करती है। 3 घंटे में। आगे क्या बोला है कि भाई साहब अगर जो है अगर ट्रेन का जो रेलवे ट्रैक है अगर उसको ठीक किया जाए तो ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई जा सकती है, जिससे ट्रेन के जर्नी का टाइम 30 मिनट कम हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है ट्रेन की इनिशियल स्पीड क्या है। तो मेरे भाई सवाल में कुछ भी दम नहीं है, बहुत बेसिक सवाल है। यह है मेरे भाई सेम डिस्टेंस। सवाल के अनुसार प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को यहां पे लैंग्वेज ही समझ, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, अंग्रेजी में पढ़ेंगे। एक ट्रेन जो है सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है 3 घंटे में। कितने आवर्स में? एक ट्रेन कुछ दूरी 3 घंटे में जाती है। अगर ट्रेन का जो रेलवे ट्रैक है अगर उसको सही कर दिया जाए तो ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाएगी और ट्रेन की जर्नी का टाइम 30 मिनट रिड्यूस हो जाएगा। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। यानी कि अगर ट्रेन को 3 घंटे लगता है तो अगर ट्रैक सुधार दिया जाए तो 3 घंटे की बजाय ट्रेन को कितना समय लगेगा? आधा घंटा कम 2.5 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 2.5 घंटे का समय लगेगा मेरे भाई। यानी कि ट्रेन की जर्नी के टाइम किस रेशियो में चेंज होगा? एक काटेंगे मेरे प्यारे भाई, 0.5 से काट लो 6 बार, ये 5 बार। टाइम का रेशियो 6:5 हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। अगर टाइम का रेशियो 6:5 हो गया तो ट्रेन की स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 5:6। यानी कि ट्रेन की स्पीड अगर पहले 5 थी तो स्पीड 5 से 6 हो जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड कितनी बढ़ेगी? 1 यूनिट। सवाल के अनुसार ट्रेन की स्पीड कितनी बढ़ी? 10 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी इंक्रीज पॉसिबल है? 10 किलोमीटर पर आवर। एक की वैल्यू 10 है। पूछा है ट्रेन की इनिशियल स्पीड। ट्रेन की इनिशियल स्पीड है 5, तो 5 की वैल्यू आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ट्रेन की जो शुरुआती चाल थी वो 50 किलोमीटर पर आवर थी। और यही सवाल का आंसर आएगा बी ऑप्शन। ये आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। आगे अगला टाइप। अगला टाइप, टाइप नंबर 2। एक एक सवाल ही करेंगे मेरे प्यारे भाई। टाइप नंबर 2 बताइए। ये सवाल बहुत बेहतरीन है, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, इसकी लैंग्वेज भी बहुत बढ़िया है। पहली लाइन पढ़िए। ए बस कैन ट्रेवल 20% फास्टर देन ए स्कूटर। एक बस एक कार से 20% फास्टर ट्रेवल करती है। बस जो है, सॉरी, एक स्कूटर से, है ना। बस जो है मेरे भाई, एक बस जो है एक स्कूटर से 20% फास्टर ट्रेवल करती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/5, 1/5। तो पहली लाइन अगर पढ़ेंगे, एक बस स्कूटर से 20% तेज यात्रा कर सकती है। यानी कि बस की जो स्पीड है स्कूटर से 20% ज्यादा है। अगर स्कूटर की स्पीड 5 है तो बस की स्पीड 1 ज्यादा है, 6। ये बस और स्कूटर की स्पीड का रेशियो है। अब आगे पढ़िएगा, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट क्यू 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट पी एट द सेम टाइम। On the way, however,
द बस लॉस्ट अबाउट 10 minutes while stopping at bus stations. While the scooter did not stop anywhere, what is the speed of bus? बहुत तगड़ा सवाल है मेरे भाई। सवाल की पहली लाइन में बोला गया है एक बस की स्पीड स्कूटर से 20% ज्यादा है, यानी कि स्कूटर की स्पीड 5 है तो बस की स्पीड 6 है। अब दोनों ही बस और स्कूटर दोनों ही एक साथ पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं। दोनों एक ही टाइम पर पॉइंट पी से शुरू करते हैं और पॉइंट पी से 60 किलोमीटर दूर, पॉइंट पी से 60 किलोमीटर दूर पॉइंट क्यू पर एक साथ पहुंचते हैं। यानी कि बस ने भी और स्कूटर ने भी एक साथ पॉइंट पी से चलना शुरू करा और 60 किलोमीटर दूर मेरे भाई एक पॉइंट क्यू पर एक साथ पहुंचे। यानी कि बस को जितना टाइम लगा पी से क्यू तक पहुंचने में, स्कूटर को भी मेरे दोस्तों पी से क्यू तक पहुंचने में इतना ही टाइम लगा। दोनों एक ही टाइम पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं और पॉइंट पी से 60 किलोमीटर दूर एक ही साथ पॉइंट क्यू पर पहुंचते हैं। एक साथ पॉइंट पी से चलना शुरू किए बस और स्कूटर और एक साथ पॉइंट क्यू पर पहुंचे जो पी से 60 किलोमीटर दूर है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि मैं ये कह सकता हूं दोनों ने, बस ने भी और स्कूटर ने भी सेम डिस्टेंस चली है 60 किलोमीटर की। आप बोलोगे हां सर दोनों ने सेम डिस्टेंस चली है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? बस तो फास्ट है, स्कूटर स्लो है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? बस फास्ट है, स्कूटर स्लो है, तो भैया बस को जल्दी पहुंचना चाहिए पी से क्यों, स्कूटर को थोड़ा टाइम ज्यादा लगना चाहिए। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि भाई दोनों जो है एक साथ पॉइंट पी से निकलते हैं और सेम टाइम पर एक ही समय पर बिंदु क्यू पर पहुंचते हैं। यानी कि क्या गड़बड़ हो रहा है? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि रास्ते में ये जो हमारी बस है स्टेशन पर रुक रुक के जाती है और रास्ते में बस को करीब 10 मिनट का समय स्टेशन पर लग गया। यानी कि बस ने रास्ते में अपने 10 मिनट खराब कर दिए स्टेशन पर रुक रुक के। स्कूटर लगातार चलता रहा। बस की स्पीड क्या है? अब हो जाएगा सवाल सॉल्व। बस और स्कूटर की स्पीड का रेशियो 6:5 है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो बस को और कार को लगने वाले टाइम का रेशियो 5:6 होगा। बस को और कार को लगने वाले टाइम का रेशियो 5:6 होगा। यानी कि बस को स्कूटर से 1 यूनिट टाइम कम लगना चाहिए। बस को स्कूटर से 1 यूनिट टाइम कम लगना चाहिए, लेकिन दोनों ही बस और स्कूटर एक साथ पॉइंट पी से निकलकर एक साथ क्यू पर पहुंचते हैं। यानी कि दोनों बराबर समय लेते हैं। ऐसा इसलिए हो पाया कि रास्ते में बस ने 10 मिनट खराब कर दिए, स्टेशन पर रुकी रही, स्कूटर लगातार चलता रहा। यानी कि जो बस 1 यूनिट समय जल्दी लेती वो भी नहीं रहा, क्योंकि 10 मिनट जो है बस ने बस स्टेशन पर खराब कर दिए तो सवारी उठाने में। तो एक की वैल्यू 10 मिनट है। पूछा है बस की स्पीड, अगर एक की वैल्यू 10 मिनट है तो बस को जर्नी में कितना टाइम लगा? 5 यूनिट। 5 की वैल्यू 50 मिनट। तो मैं कह सकता हूं बस ने पूरी जर्नी 50 मिनट में कवर की है। 50 मिनट को आवर में लिखोगे 50/60 यानी कि 5/6 आवर। तो बस ने 5/6 घंटे में यहां पी से क्यू तक 60 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो बस की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बस जो होगी, बस ने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है 5/6 घंटे में। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। 5 से 60 12 बार जाएगा, 12×6 72। तो बस की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर आएगी और यही सवाल का आंसर है। गजब का सवाल है 72। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छी लैंग्वेज है। एक ही सवाल मैं आपको इस पे कराऊंगा, एक से ज्यादा नहीं करेंगे हम। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट ये चलो अगला टाइप आएगा बच्चों, और इस टाइप के मैं आपको 2-3 सवाल कराऊंगा, है ना। इस टाइप के मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। बनाते हैं। एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की बजाय 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है।
उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। बहुत बढ़िया। इफ ए पर्सन वॉक्स एट 18 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, he would have walked 24 किलोमीटर पर आवर मोर। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। यह सवाल है, और बिल्कुल एक सवाल इसके अगला है। ठीक है जी, चलो सुनिएगा। सवाल में बोला है कि अगर कोई आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की बजाय 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वह 24 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। उसके द्वारा तय की गई एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है। क्या इस सवाल में टाइम के बारे में कुछ बोला गया है? क्या इस क्वेश्चन में समय के बारे में कुछ भी बोला गया है? नहीं। यानी कि मेरे भाई इस सवाल में टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला गया। आप ये मान के चलिए कि टाइम यहां पे सेम टाइम की बात कर रहे हैं। हम यहां पे एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। हम यहां पे एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आदमी अपनी स्पीड 12 किलोमीटर की बजाय 18 किलोमीटर कर दे, ज्यादा स्पीड से चलने लगे, तो जितने टाइम में वो पहले डिस्टेंस कवर कर, जितने टाइम में वो पहले दूरी जा रहा था, अब उतने ही समय में वो 24 किलोमीटर अधिक चलेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी अपनी स्पीड 12 से बढ़ा के 18 कर देगा, स्पीड ज्यादा कर देगा, तो सेम टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। इस वजह से वो 24 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस जाता है। तो पूछा एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, बताइए इसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी या इनिशियल डिस्टेंस पूछा है। अब ये टाइप अगला आ गया। आपको पता है कि अगर टाइम सेम है मेरे दोस्तों, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? स्पीड के। इफ टाइम इज सेम देन जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। एक बात बताइए, एक आदमी पहले 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब वही आदमी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा। एक आदमी पहले 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा। तो यानी कि आदमी की स्पीड किस रेशियो में चेंज हुई? इस रेशियो में, 6 दूनी 12, 6 3 18। ये स्पीड का रेशियो है। अगर हम सेम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, अगर स्पीड का रेशियो 2-3 है, तो उस आदमी द्वारा चली गई सेम टाइम ड्यूरेशन में डिस्टेंस का रेशियो भी 2-3 होगा। यानी कि अगर आदमी पहले 2 यूनिट डिस्टेंस जाता था तो अब 3 यूनिट डिस्टेंस जाएगा। तो आदमी कितनी डिस्टेंस ज्यादा जाता है? 1 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाता है। और सवाल के अनुसार आदमी 24 किलोमीटर अधिक चलता है, तो 1 की वैल्यू 24 किलोमीटर है। उसके द्वारा चलेगी एक्चुअल डिस्टेंस 2 यूनिट, 2 की वैल्यू 48 किलोमीटर। आदमी द्वारा चलेगी इनिशियल डिस्टेंस या एक्चुअल डिस्टेंस 48 किलोमीटर है। बात खत्म। अगला, एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस 8 घंटे में तय करता है। अगर वह अपनी स्पीड को 36.66% कम कर देता है तो वह सेम टाइम में 132 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन की एक्चुअल स्पीड ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है, सेम तरीके से होगा। ठीक है ना? चुपचाप मुर्दे की तरह देखते रहो, बस चुपचाप मुर्दे की तरह। सवाल में कुछ नहीं रखा, सवाल की लैंग्वेज में रखा है सब कुछ। ए पर्सन कैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स। एक आदमी कुछ दूरी 8 घंटे में तय करता है। एक आदमी कुछ दूरी 8 घंटे में कवर करता है। कुछ ना कुछ स्पीड हो रही होगी। एक आदमी कुछ दूरी कुछ स्पीड से 8 घंटे में तय करता है। सवाल में क्या बोला है आगे? इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 36.66%। अगर आदमी अपनी स्पीड 36.66% कम कर देता है, स्पीड कम कर देगा। अगर आदमी स्पीड स्लो कर देगा तो भैया कम दूरी जाएगा। देन ही वुड कवर 132 किलोमीटर लेस इन सेम टाइम। तो सेम टाइम का मतलब 8 घंटे में ही। तो सेम टाइम यानी कि 8 घंटे में वो 132 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर। पूछा है फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ दैट पर्सन। उस आदमी की वास्तविक चाल। जब एक्चुअल स्पीड का मतलब पूछ रहे हैं तो यानी कि इनिशियल स्पीड। एक बार बताइए,
एक आदमी कुछ डिस्टेंस 8 घंटे में कवर करता है। अगर आदमी अपनी स्पीड 36.66% कम कर देता है तो वो सेम टाइम में अगर आदमी स्पीड कम कर दी है 36.66%, तो सेम टाइम यानी कि 8 घंटे में, 8 घंटे की बात हो रही है, सेम टाइम में मेरे प्यारे भाई वो 132 किलोमीटर कम दूरी जाएगा। आदमी की एक्चुअल स्पीड पूछी है, मुझे टाइम दिया हुआ है, अगर डिस्टेंस पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बताया बेसिक क्लास में कि अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। एक आदमी ने अपनी स्पीड 36.66% कम कर दी। 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 30% 3/10, 6.66% 1/15। 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 30% 3/10, 6.66% 1/15। एलसीएम आ गया 30, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 15 दूनी 30, 11/30। एक आदमी ने अपनी स्पीड 11/30 कम कर दी, स्पीड 11/30 कम कर दी। यानी कि अगर आदमी की स्पीड पहले 30 थी, अगर आदमी की स्पीड पहले 30 थी तो 30 से 11 कम कर दे, 30 में से 11 कम करिएगा 19। ये आदमी की स्पीड का रेशियो होगा। अगर पहले स्पीड मेरे दोस्तों आपकी 30 थी तो आपने स्पीड 30 से अब 19 कर दी। सेम टाइम अगर आपने स्पीड कम कर दी 36.66%, तो सेम टाइम 8 घंटे में आप 132 किलोमीटर कम डिस्टेंस जाओगे। भाई अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उस आदमी द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि अगर आदमी पहले 30 यूनिट डिस्टेंस जाता था तो अब 19 यूनिट डिस्टेंस जाएगा। यही डिस्टेंस आदमी द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो आदमी अगर पहले 30 जा रहा था अब 19 जा रहा, आदमी कितनी डिस्टेंस कम जा रहा है? 11 यूनिट। सवाल के अनुसार आदमी कितनी डिस्टेंस कम जा रहा है? 132 किलोमीटर। तो 11 की वैल्यू 132 किलोमीटर है, कितने गुना? 12 गुना, 12 टाइम्स 12 गुना, ये 12 गुना आ गया, ये 12 गुना आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, अगर ये 12 गुना है तो आदमी पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था? 30 यूनिट। 30 की वैल्यू भी 12 गुना होगी, 360 किलोमीटर। तो आदमी मेरे प्यारे भाई आदमी जो है इनिशियली 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा था शुरुआत में। आदमी शुरुआत में 360 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा था 8 घंटे में। कितने घंटे में? 8 घंटे में। अगर कोई आदमी 360 किलोमीटर 8 घंटे में कवर कर रहा है तो उस आदमी की एक्चुअल या स्टार्टिंग की स्पीड क्या होगी? 360/8 45 किलोमीटर पर आवर। तो आदमी की इनिशियल स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन नंबर ए। ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये वाला लगा यहां पे। अगला टाइप था, आगे चलेंगे 57 नंबर, जल्दी से 57 नंबर। अगला टाइप मतलब टाइप तो सेम है, बस लैंग्वेज इस पे अलग है। तो डी मानकर बेसिक समझना, डी मान के नहीं बताना बेटा, मुझे इतना टाइम नहीं है। डी मान के समझने से बेटर है कि समझो ही मत, स्किप ही कर दो। या तो रेशियो मेथड समझो या स्किप कर दो सवाल को। यह है बेसिक मेथड जो मैंने सवाल में लगाया। इसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए, अगर बुद्धि नहीं है तो छोड़ दो बेटा, पहाड़ में जाओ और आगे चलेंगे जल्दी से। बहुत बड़ा चैप्टर है, औकात इसकी कोई नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। दो ट्रेन ए और बी दो स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ शुरू करती हैं जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं। कॉन्सेप्ट नहीं बदलना मेरे भाई, सेम डिस्टेंस वाले सवाल हो चुके हैं। ये मैं करवा रहा हूं सेम टाइप, ये मैं करवा रहा हूं मेरे भाई सेम टाइम वाले सवाल। अब ये अलग लैंग्वेज आ गई, अगला वैरायटी। यूपी कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। यूपी कांस्टेबल थर थर कांपते हैं इससे, इस चैप्टर से लोग। दो ट्रेन ए और बी दो स्टेशन एक्स वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, दोनों स्टेशन 600 किलोमीटर दूर हैं और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे। ट्रेन बी को पूरी डिस्टेंस कवर करने में 8 घंटे लगे, तो ट्रेन ए को डिस्टेंस पूरी करने में कितने घंटे लगेंगे? बहुत बेहतरीन सवाल,
बहुत ही लॉजिकल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाल है, बहुत लॉजिकल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाल। दिमाग लगाना होगा मेरे भाई, दिमाग, ये ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि लगा सकते हो तो करना, वरना भीड़ तो बतेरी है बेटा। दो स्टेशन है एक्स और वाई, दो स्टेशन है ये एक्स और वाई। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। ये दो स्टेशन एक्स और वाई है, इनके बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। दो ट्रेन ए और बी, दो ट्रेन ए और बी इन दोनों स्टेशन से एक्स और वाई से एक साथ चलना शुरू करती हैं, जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं। अब स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से दो ट्रेन ए और बी नाम की एक साथ चलना शुरू करती हैं, एक साथ, ध्यान सुनिएगा, एक साथ चलना शुरू करती हैं, और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। दो ट्रेन ए और बी ने एक साथ चलना शुरू करा, तो भैया कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगी। यहां से ट्रेन ए आ रही है, यहां से ट्रेन बी आ रही है, यहां बीच में मिलेंगी मेरे भाई। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, दोनों ने एक साथ चलना शुरू करा। सवाल में कहा गया है स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, यानी कि स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर यहां दोनों ट्रेन मिलती हैं। अगर यह दूरी 225 है तो यह दूरी कितनी होगी? मैं इसको जेड मान लेता हूं। यह दूरी कितनी होगी मेरे भाई? वाई से जेड तक की 600 में से 225 घटाओ 375 किलोमीटर, यह दूरी होगी 375 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, दो ट्रेन ने एक साथ चलना शुरू करा, दो ट्रेन ने एक साथ चलना शुरू करा, एक साथ चलना शुरू करा, और ये दोनों ट्रेन यहां पे मिली खटैक, दोनों ट्रेन यहां पर मिली खटैक। तो दोनों ट्रेनों ने सेम टाइम तक चला है। आरोही बताओ कि दोनों ट्रेनों ने सेम टाइम तक चला है? 57 में टाइम सेम थोड़ी है, डिस्टेंस सेम है। हाँ अंजलि बता रहा हूं, अभी रुको तो सही, पेशेंस बनाओ। बताइए, दो ट्रेनों ने एक्स और वाई ने एक साथ चलना शुरू करा, दो ट्रेन ने एक साथ चलना शुरू करा और यहां बीच में मिली, तो दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगी, यहां मिलने तक बता रहा हूं, मिलने तक। दो ट्रेन एक साथ सुबह 6 बजे चलना शुरू करती हैं, सुबह 6 बजे दोनों ट्रेन, ये वाली एक साथ चली, और बीच में यहां मिल गई 11 बजे, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा है। दोनों ट्रेनों ने, पहली ट्रेन ए ने यहां एक्स से जेड तक, और दूसरी ट्रेन बी ने यहां वाई से जेड तक आने में सेम टाइम लिया है। और अगर टाइम सेम है तो जो दोनों, अगर टाइम सेम है तो जो इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही इनकी जो है स्पीड का रेशियो भी होगा। समझ में? मिलने तक की बात कर रहा हूं मैं, मिलने तक, यानी कि जब दोनों ट्रेन मिलती हैं तो ट्रेन ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 225 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है। ट्रेन बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 375 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है। दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करी, एक साथ यहां पर मिली, तो मिलने तक ट्रेन ने चला, ए ने चला एक्स से जेड, ट्रेन बी ने चला वाई से जेड, दोनों ने सेम टाइम लिया है। अगर टाइम सेम है, ए ने 225 किलोमीटर डिस्टेंस चली है और बी ने 375 किलोमीटर डिस्टेंस चली है, इनकी चलेगी डिस्टेंस का रेशियो है। जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो है वही इनकी स्पीड का रेशियो भी होगा, वही ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो भी होगा मेरे भाई। आप बोलोगे यहां से, यही इन दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो भी होगा? बोलिए। अब क्योंकि अगर सेम टाइम तक ट्रेवल कर रहे हैं, जो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो भी होगा। इससे कट रहा है 25 से 9 बार, 25 से कम 25, 25 से कम 25 बचा 12, 25 पंजे 125, फिर 3 से कट गया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि 3:5। तो इन दोनों ट्रेन ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:5 आ गया। दोनों ट्रेन ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो 3:5 आ गया। आ गया। अब इसको बिल्कुल भूल जाइए, अब मैंने जितना किया ये बिल्कुल भूल जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये सवाल आपको जो बताया जा रहा है ये एक सवाल है ही नहीं, ये दो अलग अलग सवाल हैं। यहां तक ये एक सवाल सॉल्व हुआ, दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो पता लग गया।
कांस्टेबल के पेपर में मेंस लेवल का सवाल है ये। इसके आगे अब एक सवाल और बना दिया बनाने वाले ने। सवाल में ये बोला है ट्रेन बी को पूरी यात्रा में 8 घंटे लगा। अब यहां से आगे अलग ही सवाल आ गया। ये हमें दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो पता चल गया, दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो। सेकंड सवाल शुरू हो जाता है, यहां अलग सवाल। ट्रेन बी को पूरी यात्रा में 8 घंटे लगे, तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगेंगे? पूरी यात्रा का मतलब, पूरी यात्रा का मतलब कि ट्रेन ए जा रही है एक्स से वाई, ट्रेन ए जा रही है एक्स से वाई, और ट्रेन बी जा रही है वाई से एक्स। ये है पूरी यात्रा, ये है पूरी यात्रा। यानी कि अगर मैं कंप्लीट डिस्टेंस, अगर मैं मेरे भाई पूरी जर्नी की बात करता हूं, तो दोनों ही ट्रेन ए और बी को, सेकंड सवाल शुरू हो गया, अब सेम डिस्टेंस जानिए, सेम डिस्टेंस जानिए, सेम डिस्टेंस। ट्रेन ए को जाना है स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक, ट्रेन बी को जाना है स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स तक, तो दोनों ही ट्रेन ए और बी को सेम डिस्टेंस कवर करनी है, ये वाली सेम डिस्टेंस। और आपको पता है अगर सेम डिस्टेंस है, जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा 3-5, इनके लगने वाले टाइम का रेशियो उल्टा होगा 5-3। जो इनकी स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो उल्टा होगा 5-3, लगने वाले टाइम का रेशियो 5-3 होगा। यानी कि पूरी जर्नी में अगर ट्रेन 5 यूनिट समय लेती है, तो ट्रेन बी 3 यूनिट समय लेगी। सवाल के अनुसार ट्रेन बी को पूरी जर्नी में 8 घंटे लगते हैं, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 8 घंटे है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8/3। 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 से गुणा, यानी कि 40/3 घंटे। 40 का मतलब 13 सही 1/3 घंटे। ये डी ऑप्शन आंसर है, देख लीजिए। आ गया समझ में? आ गया? एक सवाल नहीं, 2 सवाल है, 2 सवाल। सवाल था यूपी कांस्टेबल के पेपर का। आरोही अंजलि आता, बहुत बुद्धि चाहिए बेटा, बुद्धि, बुद्धि चाहिए करने के लिए। सवाल में है कुछ नहीं, ये रेशियो करा, ये रेशियो करा, आंसर आ गया। लेकिन वो रेशियो करना, रेशियो करने में ही जो झाड़ा लग जाता है पूरा। तभी होंगे जब आप सवाल को अच्छे से समझेंगे। बच्चे ना सॉल्यूशन पे ध्यान देते कि सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। सॉल्यूशन पे तो ध्यान ही नहीं देना, ध्यान देना है सवाल पे, सवाल पे ध्यान देना, सॉल्यूशन पे ध्यान ही नहीं देना। सवाल पे ध्यान दीजिए कि जब आप सवाल समझोगे तो सॉल्यूशन समझ आएगा। बिना सवाल की अंडरस्टैंडिंग किए कि भैया आप सॉल्यूशन पे हाथ पांव मारने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मेरे साथ बोलेंगे हे प्रभु, इस जन्म में हमें तुमने जितनी भी बुद्धि दी ठीक है, अगले जन्म में ठीक बुद्धि देना, मुझ जैसे गधे को अगले जन्म में ठीक बनाना। ऐसा बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रार्थना के 2 शब्द बोलेंगे अपने लिए। अगला सवाल नंबर 58, अगला टाइप कॉन्सेप्ट है अलग लैंग्वेज। सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा, अलग लैंग्वेज। 58 नंबर करिए। वही शुरू करेंगे ऋषु कुमार, आज वही करेंगे ऋषु जी शुरू। देखो, जोसेफ डायमेट्रिकली क्रॉसेस ए सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड एंड टेक्स 48 सेकेंड लेस देन, ओके, इफ ही क्रॉसेस द प्लेग्राउंड अलोंग द सेम सर्कुलर पाथ। अच्छा ये अलग आ गया, कोई बात नहीं। जोसेफ डायमेट्रिकली क्रॉसेस ए सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड and takes 48 seconds less than if he crosses the playground along the semicircular path. If he walks 50 meters in 1 minute, the diameter of playground is, playground का diameter क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत गजब का सवाल है।
अब ये सवाल आपने पढ़ा, कितने लोगों को ये सवाल समझ आ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है? जोसेफ ने अर्धवृत्ताकार खेल के मैदान को व्यास की दिशा में पार किया। एक यानी कि यहां से एक क्लियर है कि एक अर्धवृत्ताकार, एक सेमी सर्कुलर मैदान है और जोसेफ ने इस मैदान को व्यास की दिशा में पार किया। अब अर्धवृत्ताकार पथ की तुलना में खेल के मैदान को पार करने में 48 सेकंड कम समय लिया। अगर जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर चलता है तो प्लेग्राउंड का डायमीटर क्या है? आप यह समझिए मेरे भाई, इस तरीके से आप यह समझिए कि यह एक सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है, लेकिन मेंसुरेशन आनी चाहिए सवाल करने के लिए। आप ये समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये एक सेमी सर्कुलर जो है, ये जो है एक सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड है। ये एक सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड है। इसका ये डायमीटर है AB, इसका ये डायमीटर है AB, ये सेंटर है, ठीक है ना। अब देखो, अगर इस सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड को पार करना है तो पार करने के दो रास्ते हैं। जोसेफ ने कौन सा रास्ता किया है? ये वाला। जोसेफ ने सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड को डायमीटर के अलोंग चल के पार किया, यानी कि A से B तक। जोसेफ ने जो है सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड को ऐसे ऐसे पार किया है, A से B तक ऐसे चल के। एंड टेक्स 48 सेकंड लेस देन इफ ही क्रॉसेस द प्लेग्राउंड अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ। यानी कि आगे ये बोला है कि जोसेफ ने सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड को डायमीटर के अलोंग, डायमीटर की दिशा में पार किया है और सेमी सर्कुलर पाथ पे अगर चलता, यानी कि अगर जोसेफ इस वाले रास्ते पे चलता, इस रास्ते से पार करता है, ऐसे भी तो पार कर सकता है, तो उससे 48 सेकंड समय कम लगा है। जोसेफ के पास पार करने के लिए एक और रास्ता है, ये वाला रास्ता पार करने का सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड को। तो सवाल की भाषा समझिए पहले राक्षसों, फिर सवाल करना कि जोसेफ को डायमीटर के अलोंग प्लेग्राउंड पार करने में इस वाले रास्ते से, सेमी सर्कुलर पाथ वाले रास्ते की तुलना में 48 सेकंड कम समय लिया। यानी कि इस रास्ते पर चलकर जो समय लगा है वो इस वाले रास्ते से 48 सेकंड कम है, 48 सेकंड कम है। समझ में आया? ये बात पहले समझने की है। बोला है जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, तो आपसे व्यास पूछा है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल में जोसेफ की स्पीड फिक्स बोली है। इस सवाल में जोसेफ की स्पीड फिक्स दी है, कांस्टेंट दी है कि रास्ता कोई भी पकड़े जोसेफ भाई, रास्ता कोई भी पकड़े, जोसेफ को चलना 1 मिनट में 50 मीटर ही है। जोसेफ की चलने की चाल फिक्स है कि जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर चलेगा, चाहे कोई भी रास्ता पकड़ ले। यानी कि इस सवाल में जोसेफ की स्पीड फिक्स कांस्टेंट बोली है। और आपको पता है अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा मेरे भाई, वही टाइम का रेशियो होगा। आप बोलोगे हां जी सर, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि A से B तक ये डायमीटर, सेमी सर्कुलर पाथ का रेशियो क्या है ना, इनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या है मेरे भाई? आपको पता है सर्कल की परिधि क्या होती है? 2πr। पाई क्या होता है? 22/7। 22/7। अगर आप सर्कल की रेडियस 7 मानते हैं, अगर सर्कल की रेडियस को 7 मानते हैं, तो आप मुझे बताओ सर्कल की परिधि क्या होती है? 44। तो आधी क्या आएगी? 22। अगर आप सर्कल की रेडियस को 7, देखो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, ये होता है उसकी परिधि, ये होती है उसकी परिधि। परिधि जो होती है 2πr, वो हमेशा 44 आती है। ये रेशियो है, याद कर लीजिए। रेडियस 7 है तो हमेशा परिधि 44 आएगी। अगर मैंने रेडियस को 7 मान लिया कि माना सर्कल की रेडियस 7 है, तो डायमीटर हो जाएगा 7 और 7 14 है, तो परिधि कितनी आएगी? पूरी तो 44 आएगी, पूरी 44 आएगी, आधी है, आधा कितना आएगा? ये 22 आएगा, ये 22 आएगा मेरे भाई, 22। यानी कि ये जो रेशियो है 14:22 है। डायमीटर अगर 14 है तो इस सेमी सर्कुलर पाथ की लंबाई 22 है। बहुत स्मार्ट तरीके से सिखा रहा हूं, बहुत स्मार्ट तरीके से। 22 है।
यानी कि डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 22 से 2 काटेंगे 11 बार, है ना। तो ये डायमीटर का और सेमी सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस का रेशियो है। क्योंकि जोसेफ सेम स्पीड से पार कर रहा है, स्पीड सेम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही लगने वाले टाइम का भी रेशियो होगा। यानी कि डायमीटर के अलोंग जाने में और सेमी सर्कुलर पाथ पे जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो 7-11 होगा। जोसेफ को डायमीटर के अलोंग 4 यूनिट समय कम लगता है, जबकि सवाल के अनुसार जोसेफ को डायमीटर क्रॉस करने में सेमी सर्कुलर पाथ से 48 सेकंड समय कम लगता है। 4 की वैल्यू 48 सेकंड है, 12 गुना। 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोसेफ को डायमीटर पार करने में कितना समय लगा, 7 यूनिट। 7 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी, 84 सेकंड। मेरी जिंदगी का क्या मकसद था, मेरी जिंदगी का मकसद था टाइम निकालना। टाइम कि आपसे सवाल में डिस्टेंस पूछी है, अगर मुझे टाइम पता लग जाए, टाइम, तो डिस्टेंस तो आई जाएगी ना, क्योंकि स्पीड दी हुई है। आपसे पूछा खेल के मैदान का व्यास, व्यास यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। मैंने ये पता लगा लिया, मैंने पता लगा लिया कि जोसेफ डायमीटर क्रॉस करने में 84 सेकंड का टाइम लेता है। ये मैंने पता लगाया, कैलकुलेशन करके टाइम पता लगाया कि जोसेफ डायमीटर क्रॉस करने में 84 सेकंड का समय लेता है। तो डायमीटर कितना आएगा, स्पीड गुणा टाइम। जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर जाता है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। जोसेफ 60 सेकंड में 50 मीटर जाता है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, ये जोसेफ की स्पीड है। जोसेफ 84 सेकंड में कितना जाएगा, 84 से गुणा, ये डायमीटर आ गया। ये आ गया डायमीटर, 0 से 0 जाएगा, 6 से 84 14 बार जाएगा, 14 पंजे 70 मीटर। तो 70 मीटर आपका डायमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। खतरनाक। सर ये 7 कहां से आया मेरे भाई, मेरे भाई, ये बताया तो था। पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई का मान 22/7 होता है। सर्कल की परिधि होती है 2πr, 2πr। तो ये रेशियो है, ये याद कर लीजिए। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है। लर्न इट, इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए मेरे भाई, रट लो गधों की तरह। क्योंकि पाई का मान होता है 22/7। अगर किसी सर्कल की रेडियस को 7 माना जाए, 7 से 7 कट जाएगा तो उसकी परिधि 44 होती है। हम 7 की जगह कुछ और भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बहुत टाइम लेके मैंने समझाया है। ठीक है जी, तो देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल हुए ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम टाइम सेम स्पीड वाले थे, लेकिन सारे सवाल मैंने एक लैंग्वेज पे एक ही कराया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ये आ गया अगला टाइप। अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है। अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल भी है। एक सेकेंड, ये है अब आपका यहां से 59, 59, 60, 61। है ना, इस वाले टाइप को भी स्किप करेंगे मेरे भाई, इसको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। 59 और ये 60 और 61। ठीक है, इसको करने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, रोने लगोगे। सबसे लास्ट में कराऊंगा, हम ही करेंगे 62वां। ठीक है, याद दिलवाना मुझे, भूल ना जाए हम। 62वां अगला टाइप, नेक्स्ट वैरायटी या नेक्स्ट टाइप आएगा, और इस टाइप के हम 2 सवाल करेंगे। ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ए पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग। एक आदमी सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है। एक आदमी सुबह सुबह अपनी जर्नी शुरू करता है। मुझे नहीं पता उसने कितने कितने बजे शुरू किया। ठीक है जी, लेकिन एक आदमी ने अपनी जर्नी तड़के सुबह सुबह उठ के शुरू कर दी। आगे की लाइन, टिल 10 AM, सुबह 10 बजे तक, ही कवर्ड 7/24 पार्ट ऑफ जर्नी। सुबह 10 बजे तक वो अपनी जर्नी का 7/24 हिस्सा कवर करता है। ठीक है, आगे की लाइन, एंड ऑन द सेम डे, और उसी दिन
1:50 तक वो अपनी जर्नी का 11/18 पार्ट कवर करता है, ठीक है। और उसी दिन 1:50 तक वो अपनी जर्नी का 11/18 हिस्सा तय करता है। एट वॉट टाइम ही स्टार्टेड हिज जर्नी, उसने अपनी जर्नी कितने बजे स्टार्ट की थी। दो सवाल मैं आपको करा रहा हूं और ये दोनों ही क्वेश्चन बैंकिंग के पेपर के हैं, बैंकिंग के, तो ये ठीक है, दिमाग लगाने वाले सवाल हैं। देखिए, एक आदमी ने सुबह सुबह मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया, सुबह सुबह, मुझे नहीं पता कितने बजे आदमी ने चलना शुरू किया, मुझे पता नहीं है, लेकिन सुबह 10 बजे तक आदमी ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 7/24 डिस्टेंस कवर कर ली जर्नी का। और दोपहर 1:50 तक कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 11/18 कवर कर लिया। तो भाई यहां बटे 24 भी आ रहा है, बटे 18 भी आ रहा है, तो बटे 24 और बटे 18 दोनों से कटने वाला नंबर मैंने मान लिया कि माना जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो 24/18 का एलसीएम 72 है, मैंने मान लिया कि जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो 72 है, 72 है। कितना है, 72 है मेरे भाई, ठीक है। मैंने डिस्टेंस को 72 मान लिया, 72, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है जो आपको जाना है। क्लियर है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में बोला है 10 बजे तक अपनी जर्नी का 7/24 तय करता है। डिस्टेंस को मैंने 72 मान लिया, जर्नी को वो 10 बजे तक कितनी कवर करता है, 7/24। 72 का 7/24 कितना होता है, 21 यूनिट, 21 यूनिट। यानी कि मान लीजिए कि सुबह 10 बजे वो यहां गया, तो सुबह 10 बजे तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 21 यूनिट। सुबह 10 बजे तक उसने 21 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक 21 कवर किया, 72 का 7/24। उसी दिन 1:50 पे वो जर्नी का 11/18 पार्ट तय करता है। 1:50 पे उसने अपनी जर्नी का 11/18 पार्ट तय किया। जर्नी कितनी मान ली मैंने, 72 मान ली, तो 72 का 11/18 कितना होता है, 72 का 11/18 होता है 44, 44। यानी कि 1:50 तक, 1:50 तक उसने 44 यूनिट डिस्टेंस कवर करी है, 44 यूनिट डिस्टेंस कवर करी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 44 है। समझ में आई बात भाई। सुबह सुबह उसने चलना शुरू किया, सुबह 10 बजे तक कितनी डिस्टेंस गया है, 21 यूनिट। 1:50 तक कितनी डिस्टेंस गया, 72 का 11/18, 44 यूनिट। तो यानी कि मैं ये सारा जो खेल है ना वो इस टाइम के बीच का है। ये डिस्टेंस कितनी हुई फिर, ये डिस्टेंस हुई 44 में से 21 घटाओ 23 यूनिट, ये डिस्टेंस हुई 23 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो डिस्टेंस है आदमी ने सुबह 10 बजे से 1:50 के टाइम के बीच में की है। ये जो डिस्टेंस है आदमी ने इसी टाइम के बीच में की है। आप बोलोगे हां जी सर, इसी टाइम में कवर किए ये डिस्टेंस, 44 में से 21 घटाए 23 यूनिट। सुबह 10 बजे से 1:50 तक कितना टाइम होता है भाई, 10 बजे से 1 बजे तक हो गया 3 घंटे, और ये 50 मिनट और है। 3 घंटे 50 मिनट का मतलब होता है 180 मिनट और 50 मिनट 230 मिनट। 3 घंटे 50 मिनट का मतलब होता है 230 मिनट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं आदमी ने यहां से यहां तक की 23 यूनिट डिस्टेंस, 23 यूनिट डिस्टेंस 230 मिनट में चली है। आदमी ने यहां से यहां तक की 23 यूनिट डिस्टेंस, 23 यूनिट डिस्टेंस 230 मिनट में चली है। 10 बजे से लेकर 1:50 तक 230 मिनट होता है। 23 यूनिट डिस्टेंस चलिए 230 मिनट में, यानी कि 10 गुना टाइम लगा आदमी को, 10 टाइम्स 10 गुना टाइम लगा। तो भाई आदमी को फिर ये 21 यूनिट डिस्टेंस जाने में भी 10 गुना टाइम लगेगा, 210 मिनट। आदमी को ये 21 यूनिट डिस्टेंस जाने में भी 10 गुना टाइम लगेगा, 210 मिनट। आप बोलोगे हाँ सर 210 मिनट का मतलब क्या होता है, 3.5 घंटे। भाई 180 मिनट होता है 3 घंटा, ये 180 से 30 मिनट और ज्यादा है, यानी कि 3.5 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूं कि आदमी ने सुबह सुबह चलना शुरू करा और आदमी 3.5 घंटे तक चलता रहा, और 3.5 घंटे चलने के बाद 10 बजे यहां पहुंचा।
आदमी सुबह सुबह चलना शुरू किया, 3.5 घंटे चलता रहा, 3.5 घंटे चल के 10 बजे यहां पहुंचा, सुबह 10 बजे। तो आदमी ने चलना कितने बजे शुरू किया होगा? 10 बजे से 3.5 घंटा पहले चलना शुरू किया होगा, घटा दीजिए, यानी कि 6:30 बजे। तो आदमी ने सुबह सुबह 6:30 बजे चलना शुरू किया होगा अपने घर से, और यही सवाल का आंसर था 6:30 बजे, डी ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या ले लेना है दोस्तों? एलसीएम ले लेना है। डिस्टेंस का यह सवाल एमटीएस में और बैंकिंग में दोनों पेपर में आया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। अगर आप बिना एलसीएम लिए करोगे एक्स मान के तो लंका लग जाएगी, बीच में ही छोड़ दोगे। इसका एक एडवांस वर्जन मैं आपको और कराता हूं, एडवांस वर्जन जो एसबीआई क्लर्क के पेपर के है सवाल। ठीक है, इसी टाइप का एक और एडवांस वर्जन है। किधर मर गया? 63वां करिए। एसबीआई क्लर्क के पेपर का सवाल है मेरे भाई, 2020 का। ए पर्सन स्टार्ट्स ए जर्नी इन द मॉर्निंग। एक आदमी सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है, मुझे नहीं पता कितने बजे शुरू की एक आदमी ने। सवाल पढ़िए। He has covered 62.5% of total journey till 8:25 AM. वह आदमी अपनी जर्नी का 62.5% 8:25 पे तय करता है। यानी कि सुबह सुबह एक आदमी ने चलना शुरू किया और 8:25 तक आदमी ने कुल यात्रा का 62.5% कवर कर लिया। एंड कंप्लीट्स हिज जर्नी एट 8:49 AM। और 8:49 पे आदमी अपनी जर्नी को पूरी करता है। नेक्स्ट डे ही स्टार्ट्स हिज जर्नी बाय 30 मिनट लेट। अगले दिन वो अपनी जर्नी 30 मिनट देरी से शुरू करता है, बट इंक्रीजेस स्पीड बाय 14.28%। लेकिन अगले दिन वो अपनी स्पीड 14.28% बढ़ा देता है। देन एट वॉट टाइम ही विल कंप्लीट द जर्नी। तो फिर अगले दिन वो किस समय अपनी जर्नी पूरी करेगा? तगड़ा सवाल। मान लीजिए एक आदमी ने सुबह सुबह यहां से जर्नी शुरू करी, यहां से, ठीक है, और ये आदमी की टोटल जर्नी है। क्या हुआ? तो एक आदमी ने सुबह एक आदमी सुबह सुबह अपनी जर्नी शुरू करता है और सुबह 8:25 तक 62.5% तय किया। केशव बहुत उलझा हुआ मैं इन कवाड़ों के बीच। कितना मुश्किल काम है, देख रहे हो? कितना मुश्किल कितना मुश्किल काम है ये। देखो मेरे भाई, एक आदमी ने सुबह सुबह चलना शुरू करा यहां से और सुबह 8:25 तक कुल जर्नी का 62.5% तय किया। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होती है। मैंने मान लिया कि अगर टोटल जो जर्नी है वो 8 यूनिट है, अगर टोटल जर्नी मैंने 8 यूनिट मान लिया कि कुल जो यात्रा है वो 8 यूनिट की है, तो 8 का 62.5% कितना? उसने 5 यूनिट कवर किया। तो आदमी ने चलना शुरू किया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहां पहुंच गया 8:25 पे सुबह। और 8:25 तक उसने कितने डिस्टेंस कवर किया? 5 यूनिट। 5 यूनिट कवर किया। टोटल डिस्टेंस मैंने 8 माना है, तो अभी कितनी डिस्टेंस और कवर करना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट डिस्टेंस अभी और कवर करना है। और उसने सुबह 8:49 पे, यानी कि ये हो गया 8:49, 8:49 पे उसने अपनी जर्नी को खत्म किया है। यहां 8:49 पे पहुंचा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने मान लिया कि आदमी की जो टोटल जर्नी है वो 8 यूनिट है।
तो सुबह ये 8 यूनिट है टोटल। सुबह 8:25 तक मेरे प्यारे भाई उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? सुबह 8:25 तक उसने 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, फिर बचा 3 यूनिट, और 8:49 पे उसने अपनी जर्नी खत्म कर दी। यानी कि मैं कह सकता हूं आदमी ने यहां से यहां तक की जो दूरी है इस टाइम ड्यूरेशन के बीच की है। 8:25 से 8:49 के बीच क्या होता है? 24 मिनट। ये जो जर्नी है आदमी ने 24 मिनट के गैप में की है, 24 मिनट में। तो 3 यूनिट जाने में आदमी को 24 मिनट लगा, 8 गुना। 3 यूनिट डिस्टेंस जाने में आदमी को 24 मिनट लगा, 8 गुना। तो 5 यूनिट डिस्टेंस जाने में भी आदमी को 8 गुना समय लगेगा, 40 मिनट, 40 मिनट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आदमी ने सुबह सुबह चलना शुरू किया और आदमी 40 मिनट तक चलता रहा। आदमी ने सुबह सुबह चलना शुरू किया, 40 मिनट तक चलता रहा, और 40 मिनट चलने के बाद 8:25 पे यहां पहुंचा। तो आदमी ने कितने बजे चलना शुरू किया होगा? 8:25 में से 40 मिनट घटाओ, 8:25 में से 40 घटाओ, तो 8:25 में से 25 कम करो, 8 बज जाएगा। फिर 15 और कम कर दो, 7:45। तो आदमी ने 7:45 AM अपनी जर्नी शुरू की थी, 7:45 AM चलना शुरू किया था। ये आ गया मेरे भाई, क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आदमी को पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा, तो 40 मिनट ये और 24 मिनट ये, तो 40 मिनट ये प्लस 24 मिनट ये, तो आदमी को पूरी जर्नी में 64 मिनट लगा, 64 मिनट। यहां तक कोई भी किसी को परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यह है सिंपल सवाल। अब आगे चलते हैं। अगले दिन आदमी 30 मिनट देरी से जर्नी शुरू करता है, तो अगले दिन आदमी 30 मिनट देरी से चलना शुरू करता है। तो इस बार आदमी 7:45 से नहीं, 7:45 से 30 मिनट ज्यादा, 8:15 चलना शुरू किया। अगले दिन आदमी ने अपनी जर्नी 8:15 शुरू करी, लेकिन आदमी ने अपनी स्पीड 14.28% बढ़ा दी। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। अगले दिन आदमी ने अपनी स्पीड को 14.28% बढ़ा दिया। 14.28% मतलब 1/7, यानी कि आदमी ने अपनी स्पीड 7 से बढ़ा के 8 कर दी। अगर स्पीड आदमी ने 7 से 8 कर दी तो टाइम तो अब रिवर्स लग जाएगा ना, 8:7। अगले दिन आदमी ने स्पीड 7 से 8 कर दी तो टाइम तो उल्टा रेशियो में हो जाएगा, डिस्टेंस सेम जाना है 8 से 7। यानी कि अगर आदमी को पहले दिन 64 मिनट लगा था, 8 की वैल्यू 64 मिनट, 8 गुना, तो इस आज जो है आदमी को केवल 56 मिनट का समय लगेगा। आज उस आदमी को डिस्टेंस कवर करने में केवल 56 मिनट का टाइम लगेगा। तो पूछा आदमी किस समय अपनी जर्नी कवर करेगा? 8:15 उसने चलना शुरू किया है, 56 मिनट वो जर्नी कवर करने में लगाएगा। तो किस समय मेरे दोस्तों अपनी यात्रा पूरी करेगा? इसमें 56 मिनट जोड़िए, 8:15 में अगर 60 मिनट जोड़ूं तो 9:15 आएगा। ये 4 मिनट कम करना है तो 9:11 पे, 9:11 AM पे आदमी अपनी जर्नी खत्म करेगा। ये सवाल का आंसर है, देख लीजिए। डी ऑप्शन नहीं है बेटा, ए ऑप्शन है, 9:11। अंजलि सर ये भी बताइए कब टाइम सेम है कब डिस्टेंस? हाँ बेटा मैं बता रहा हूं, तुम देख नहीं रही ना, और ये आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी है, ठीक है? देखो हर सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, सेम डिस्टेंस, सेम टाइम, सेम टाइम, लिख रहा है सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, लिख रहा हर सवाल में, लिख रहा सेम डिस्टेंस, सेम टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम, लिख रहा हर सवाल में। अब इस सवाल में तो कुछ भी सेम नहीं है, इन सवालों में कुछ भी सेम नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिखा। तगड़ा क्वेश्चन, मुझे लगता है समझ में आया होगा, समझने वाले को समझ में आएगा जो दिमाग पे जोर डाल रहा होगा। दिमाग पे जोर डालने वाले सवाल है, थोड़ी नसों को ना तेल लगाया करो, गर्म करा करो, तब होगा जी। 64वां, आगे। अगला सवाल, अगला टाइप, अगला सवाल आएगा जी, अगला टाइप, और ये टाइप मैं आपको समझा चुका हूं। बताइए 64वां सवाल करके बताओ जी। स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है।
दो आदमी ए और बी पी और क्यू से 10 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। बी की स्पीड ए से 16.66% ज्यादा है। एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर ज्ञात करें। अगला टाइप एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, इसको ध्यान से देखेगा सभी लोग, ध्यान से देखेगा मेरे भाई, सभी लोग देखो दोस्त। ये दो स्टेशन है पी और क्यू, दो स्टेशन पी और क्यू हैं, इनके बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। ठीक, सवाल पढ़िए। दो आदमी ए और बी पी और क्यू से 10 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं सुबह 10 बजे पी और क्यू से। बी की स्पीड ए से 16.66% ज्यादा है। सवाल में कह रहा है एक दूसरे से मिलने पर, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर ज्ञात करें। दो जगह पी और क्यू है, इनके बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। अब दो आदमी ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं मेरे भाई, ए और बी, तो ये बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। अगर दो आदमियों ने एक साथ चलना शुरू किया है तो यहां मेरे भाई कहीं ना कहीं पॉइंट आर पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अगर दोनों आदमियों ने ए और बी ने एक साथ चलना शुरू किया है तो यहां बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही मिलेंगे। अब एक बात ध्यान सुनेगा, दो आदमी अलग अलग स्टेशन से चलना शुरू करते हैं। दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं पी और क्यू स्टेशन से एक साथ, और यहां बीच में कहीं मिले। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो तब तक दोनों ने ही सेम टाइम तक चला है, दोनों ने सेम टाइम तक डिस्टेंस कवर करी है कि नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, कैसे मर रहे हो यार तुम लोग, बिल्कुल बुद्धि सड़ा के बैठे हो, कचरा गैंग कहीं के। दो आदमी स्टेशन पी और क्यू से एक साथ चलना शुरू करते, एक साथ चलना शुरू किया तो एक दूसरे से मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे, और जब एक दूसरे से मिलेंगे तो दोनों सेम टाइम तक चलेंगे। भाई अगर दोनों सुबह सपोज 6 बजे चलना शुरू करें, 6 बजे, और यहां दोपहर 11 बजे मिले, तो दोनों सेम टाइम तक चले, 5-5 घंटे। तो जब टाइम सेम होगा, तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो सेम होगा। सवाल में बोला है बी की स्पीड ए से 16.66% ज्यादा है। बी की जो स्पीड है वो ए से 16.66% ज्यादा है। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी कि अगर ए की स्पीड 6 है तो बी की स्पीड 7 है। अगर ए की स्पीड 6 है तो बी की स्पीड 7 है। अगर ए बी की स्पीड का रेशियो 6-7 है तो ए बी द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो भी 6-7 होगा। ए और बी द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो भी 6-7 होगा। यानी कि अगर ए ने ये 6 यूनिट डिस्टेंस चली है तो बी ने क्यू से आर तक ये 7 यूनिट डिस्टेंस चली है, क्यू से आर तक। बोला है मिलने पर उनके द्वारा चलेगी दूरियों का डिफरेंस। तो ए और बी दोनों ने मिलाकर कितनी डिस्टेंस चली, ए ने 6 बी ने 7, दोनों ने कितनी डिस्टेंस चली मिलाकर 6-7-13। तो 13 की वैल्यू 910 किलोमीटर है। कितने गुना, 13-7-91, 70 गुना, 70 टाइम्स। बोला ए और बी द्वारा चलेगी दूरी का डिफरेंस, ए ने 6 यूनिट डिस्टेंस चला, बी ने 7, दूरियों का डिफरेंस है 1, एक की वैल्यू यही तो आ गया 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर इस सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर सी ये आंसर। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है, आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे दोस्तों हम चलेंगे आपके सामने, करें। इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, गोरा टाइप है। चलिए समझते हैं मेरे भाई, समझना शुरू करते हैं। कैसे हो गई, चलिए।
मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला भी समझाऊंगा और रेशियो भी समझाऊंगा, मैं आपको दोनों ही चीजें पढ़ाऊंगा, दोनों ही चीजें बताऊंगा। मान लीजिए कि ये दो जगह हैं ए और बी, मान लीजिए दो जगह हैं मेरे भाई पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, या ए बी मान लेते हैं। मान लीजिए दो जगह हैं ए बी, ए बी, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है डी किलोमीटर है। मान लीजिए दो जगह है, दो प्लेस ए और बी के बीच की दूरी डी किलोमीटर है। मान लिया ए और बी दो जगह हैं जिनके बीच की दूरी डी किलोमीटर है। आगे एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की चाल से, एक आदमी ए से बी तक S1 की स्पीड से जाता है, फिर बी से ए तक वापस अलग S2 की स्पीड से आता है। एक आदमी ए से बी तक S1 की स्पीड से जाता है और वापस सेम रिटर्न जर्नी S2 की स्पीड से आता है। जाने आने में आदमी को ए से बी तक जाने और वापस बी से ए तक आने में जो टोटल टाइम लगा है वो टी है। उस आदमी को ए से बी तक जाने में और वापस आने में जो टोटल टाइम लगा है वो टी है। क्लियर है? तो आप ये बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी मेरे भाई? सुनिए, यानी कि ये वो टाइप है जिसमें आपको आने जाने का टोटल टाइम दिया जाएगा। अगर किसी सवाल में आपको टोटल टाइम दिया जा रहा है तुरंत समझ जाइए कि ये इस वैरायटी का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, वापस आता है बी टू ए S2 की स्पीड से। ए से बी तक जाने में और वापस आने में जो उसे टोटल टाइम लगा वो टी लगा। डिस्टेंस कितनी होगी? बट टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर कोई आदमी डी किलोमीटर जाता है, अगर कोई आदमी डी किलोमीटर जाता है S1 की चाल से, तो जाने में कितना टाइम लगेगा? डी बटे S1, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर आदमी वापस डी किलोमीटर आता है, डी किलोमीटर वापस आता है S2 की स्पीड से। आदमी डी किलोमीटर वापस आता है S2 की स्पीड से, वापस आने में कितना टाइम लगेगा? डी बटे S2। जाने में और वापस आने में आदमी को कितना टाइम लगा? टोटल जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ के ही तो टी आना चाहिए भाई। जाने का टाइम, ए से बी तक जाने का टाइम डी बटे S1, वापस डी किलोमीटर आए S2 की स्पीड से, वापस आने का टाइम डी बटे S2, टोटल टाइम प्लस कर दिया, जोड़ के टी आना चाहिए। आप बोलोगे जी सर यही होगा। यहां से मेरे भाई S1 S2 आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर से डी कॉमन, डी कॉमन, ब्रैकेट में S2 प्लस S1, S2 प्लस S1 बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई टी, बराबर आ जाएगा टी। ठीक है ना? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग। हमें निकालना है मेरे दोस्तों डिस्टेंस डी निकालना है, डी डिस्टेंस निकालना है। तो डी कितना आ जाएगा? ये उधर जाएगा मेरे भाई, S1 S2 उधर जाएगा, S1 S2, S1 गुणा S2 बटे ये S2 प्लस S1 बोलो या S1 प्लस S2 बोलो, नीचे आ जाएगा, बटे S1 प्लस S2 बटे S1 प्लस S2 गुणा टी। ये आ गया मेरे भाई, ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया या फॉर्मूला आ गया मेरे भाई। इसको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, इसको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए कि अगर कोई आदमी ए से बी तक S1 की स्पीड से जाता है, वापस S2 की स्पीड से आता है और आने जाने का टोटल टाइम डी है, तो जो डिस्टेंस होगी S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुणा टी होगी। जो डिस्टेंस होगी वो S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुणा टी होगी। मुझे लगता है समझ में आया है। आपकी मर्जी आरिफ। समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ गया है मेरे भाई तो इस पे बेस सवाल देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। कहां तक हो गया भाई? मैंने सवाल 64 करा दिए ना, 65 होगा, ये बताइए। देखो बच्चों, एक आदमी ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर पर आवर और बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी तय करी। पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे लगे। पूरी यात्रा में
बोला ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, करो मेरे दोस्त। वही सवाल है, ये दो जगह हैं ए और बी। बार बार डायग्राम बनाना बंद कर दीजिएगा। एक आदमी स्टेशन ए से बी तक, एक आदमी स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट के आ जाता है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट के आ जाता है बी से। ए से बी तक 40 की स्पीड से गया और बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट आया। पूरी जर्नी में उसे, देखो पूरी जर्नी बोला है, पूरी जर्नी मतलब ए से बी तक फिर बी से ए तक 6.3 आवर्स लगे, 6.3 घंटे लगे। टी दिया है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, आपसे ए बी पूछा है। सीधा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला, S1 गुणा S2 30 गुणा 40 अपॉन S1 प्लस S2 30 प्लस 40 70। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो टाइम भी आवर में होना चाहिए, ऑलरेडी आवर में है, गुणा 6.3 आवर। ये सीधा आंसर आपका किलोमीटर में आएगा। जीरो से डेसिमल काटते हैं, 7 नाम है, अभी जीरो से जीरो कट गया मेरे भाई, 7 नाम 63, तो 3 चौक 12 निम्मा 108 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी 108 किलोमीटर आ गई। ये आंसर है बी ऑप्शन। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चे? 108 किलोमीटर। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आया है। अरे लड़कियों, अरे लड़कियों, तुम्हें समझ में आया कुछ? इस समझने का प्रोसेस बंद कर दिया तुमने? लड़कियों, कोनो बात दिमाग में जावत है कि नहीं? जाने की प्रक्रिया रोक दी गई है। प्रैक्टिस से होगा जी अर्नब, ये तो है ना। और धीरे 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 आप करोगे, समय कम होता जाएगा सवालों का। जितना ज्यादा एक ही टाइप के आप सवाल प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी अर्नब, और कोई इसका इलाज नहीं है। ठीक है, चाकची को समझ आ गया, वेरी गुड। दीपांशी भी समझी है, अक्षरा भी समझी है, शवना भी समझी है। कैसे समझ जा रही हैं? नीलेश विश्वकर्मा कह रहे हैं सर रेशियो से। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा डाउट है। ये मैंने आपको बताया फॉर्मूला से। कुछ बच्चे कहेंगे सर इस सवाल को हम रेशियो से कैसे करेंगे? ये रेशियो से भी होगा, मैं बता रहा हूं। देखिए, एक आदमी ए से बी तक जाता है फिर वापस आता है, तो जाने में जितनी डिस्टेंस कवर करी है, जाने में जितनी डिस्टेंस कवर करी है, वापस आने में भी तो उतनी ही डिस्टेंस करी है। तो यानी कि आदमी ने सेम डिस्टेंस कवर करी है कि नहीं? अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। आप मुझे बताइए, आदमी ए से बी तक जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर आदमी बी से ए तक वापस आता है, बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये स्पीड है, तो स्पीड का रेशियो कितना है? 4:3। स्पीड का रेशियो 4:3 है। 40 और 30, अरे भैया स्पीड है 40-30, स्पीड का रेशियो 4:3, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 3:4। यानी कि आदमी को ए से बी तक जाने में और वापस बी से ए तक आने में जो टाइम लगा है वो 3:4 के अनुपात में। तो आदमी को आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगा? 7। जाने में 3 यूनिट, आने में 7 यूनिट, जबकि आदमी को आने जाने में टोटल टाइम कितना लगा? 6.3 आवर। कितने गुना? 7 नाम 63.9 गुना। आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो भाई। हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। स्पीड मुझे पता है, चाहे आप जाने का टाइम निकाल लो चाहे आने का, हो जाएगा। 7 की वैल्यू 6.3 आवर है, 0.9 गुना, 0.9 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 0.9 गुना होगी, 3 की वैल्यू भी 0.9 गुना होगी, 2.7 आवर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आदमी को ए से बी तक
40 की स्पीड से जाने में 2.7 घंटे लगता है। मैं ये कह सकता हूं कि आदमी को ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में 2.7 घंटे का टाइम लगता है। तो ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है? स्पीड गुणा टाइम, 108 किलोमीटर। आ गया समझ में? 108 किलोमीटर। ये हो गया रेशियो मेथड, है ना। ये आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, ये आपको तो समझाने के लिए बता रहे हैं हम। ये दिस इज रेशियो मेथड। तो रेशियो भी है और फॉर्मूला भी है, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने 66, ये बताइएगा। अगला सवाल मेरे हिसाब से फॉर्मूला से जल्दी आंसर आता है, मेरे हिसाब से फॉर्मूले से जल्दी आंसर आता है। ठीक है, करो ये सवाल करके बताओ, जल्दी से जल्दी करके बता दो। हाँ रिको माइट, वरना पीटी पीटी कर दूंगा। अब तो मुझे नींद आ रही है, हे भगवान उठा ले। अरे मुझे नहीं रे, मुझे परेशान करने वालों को। एक लड़का 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है, 4.5 की स्पीड से गया, 7.5 की स्पीड से लौटा। कुल यात्रा यानी कि स्कूल जाने में और आने में टोटल 144 मिनट लगा उसे। घर से स्कूल तक की दूरी, डिस्टेंस आपको बतानी है। डिस्टेंस बराबर टोटल अगर टाइम दिया हुआ है S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2, 4.5 में 7.5 जोड़ूंगा 12 इंटू टाइम। देखो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में लेना पड़ेगा। यहां टाइम 144 मिनट है, मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं किलोमीटर पर आवर, है ना। सॉरी किलोमीटर में आएगा ना डिस्टेंस, तो मिनट को घंटे बदलना तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 144 12 बार जाएगा, 12 से 60 5 बार जाएगा, 5 से ये 7.5, ये 1.5 बार जाएगा, तो कितना आएगा 6 और 0.75, 6.75 किलोमीटर घर से स्कूल तक की दूरी है। समझ में आ गया? आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने 67। चलो करो सवाल जल्दी से करके बताओ। सेम वैरायटी है मेरे भाई, सेम वैरायटी।
एक डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने सुबह 10 बजे अपने ऑफिस से निकला और 32 की स्पीड से वाने स्कूटर चलाए, स्कूटर पर डिलीवरी करने जा रहा हो, 10 बजे निकलो इस ऑफिस से। उसने पेमेंट लेने के लिए 15 मिनट वेट किया, लेडीज लोग बहुत देर लगाते पेमेंट करने में। पेमेंट के बाद वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गया अपने ऑफिस। कितने बजे वापस आ गया? 11:25 पे ऑफिस वापस आ गया। लड़के द्वारा तय की गई, मेरे प्यारे भाई, कुल दूरी बताओ, आप एक बात बताओ। लड़का डिलीवरी करने गया, 32 की स्पीड से गया, 24 की स्पीड से आया, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो डिस्टेंस कितना आएगा मेरे भाई? S1 गुणा S2, 32 गुणा 24 बटे 32 प्लस 24 यानी कि 56 इंटू टी। टी मतलब टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना आएगा भाई? अगर वो घर से सुबह 10 बजे निकला है तो वापस 11:25 पे ऑफिस आ गया, तो 10 से 11:25 क्या होता है? 1 घंटा 25 मिनट, 1 आवर 25 मिनट, ये होता है। यानी कि 1 घंटा 25 मिनट में वापस आ गया। लेकिन 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 एक गलती आप कर दोगे, 1 घंटा 25 मिनट टोटल नहीं लगा आने जाने में भैया, 15 मिनट तो उसने पेमेंट के लिए खराब करी है। यानी कि उसे एक्ट में टाइम लगा 1 घंटा 10 मिनट, यानी कि 70 मिनट में ही वो घर से अपने ऑफिस से डिलीवरी करने गया और डिलीवरी करके वापस ऑफिस आ गया। एक्चुअल में उसको जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा है 1 घंटा 10 मिनट, यानी कि 70 मिनट ही लगा है, 70 मिनट। ये समझने वाली बात है ना? क्लियर है? 10 बजे से 11:25 में वापस आ गए, 1 घंटा 25 मिनट, लेकिन 15 मिनट तो बीच में टाइम वेस्ट कर दिया ना, पेमेंट लेने में खड़ा रहा, ऐसे ले मतलब पैसे लाओ हमारे। तो एक्चुअल में तो उसे 1 घंटे 10 मिनट ही लगा ना स्कूटर से जाने में और आने में। तो डी बराबर S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम। टाइम है 70 मिनट, मिनट को घंटे में बदलना है, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया जी किलोमीटर में। ये डिस्टेंस आ गया भाई मेरे। 0 0 कटिंग, 7 अट्टे 56 होएंगे अभी, 24 से 6 अट्टे 48 दो बार, 2 से 32 16 बार, तो डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। आप कहोगे सर ये तो आंसर आया ही नहीं। 16 किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब ये है मेरे भाई उसके ऑफिस से, है जहां वो डिलीवरी करने गया, डिलीवरी प्लेस तक की जगह है, ये 16 किलोमीटर है। सवाल में देखिए क्या पूछा है, सवाल पूछा है लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी, लड़के द्वारा चली गई कुल दूरी पूछा। चली गई कुल दूरी मतलब लड़का 16 किलोमीटर गया चल के, फिर वापस 16 किलोमीटर आया, तो कुल जो दूरी हो जाएगी लड़के द्वारा चली गई वो डबल हो जाएगी 32। तो सही आंसर 32 किलोमीटर है। अब आ गया समझ में? देखो सवाल तो वही था, सवाल तो वही था, पर आप देख रहे हो लैंग्वेज कितनी खूबसूरती से लिखी गई है यहां पर, कितनी खूबसूरती से सवाल की लैंग्वेज लिखी गई है, ऑस्कर विनिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलो इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई आज।